सर नाम है रूपा एंड कंपनी टेक्सटाइल स्पेस की एक और दिग्गज कंपनी है। 5 दशक यानी 50 साल का पूरा बढ़िया बिजनेस में अनुभव है। इनरवेयर के साथ थर्मल वेयर और अब कैजुअल वेयर में भी अगर आप देखें तो कंपनी अपनी प्रेजेंस जो है लगातार बढ़ाती जा रही है और काफी सारे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स हैं जो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो FOTL है, फ्रेंच कनेक्शन जैसे एक्सक्लूसिव लाइसेंस एग्रीमेंट इन्होंने किए, तो यहाँ से अगर आप देखें तो काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। और FY21 में वैसे भी कंपनी ने जो है रिकॉर्ड आय और मुनाफा दर्ज किया था। अच्छी बात यह कि जो PMS है सुनील सिंघानिया जी का फंड है अबैकस फंड, यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकी हिस्सेदारी करीब 1.5% के आसपास की है और इन्होंने हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई भी है। कंपनी का सबसे बढ़िया बात यह है कि आउटलुक, जैसा कि हम आपको हर बार लगातार कहते जा रहे हैं कि टेक्सटाइल स्पेस में जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं इनका आउटलुक बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। और अगले 3 साल में अगर आप देखें तो कंपनी की जो आय है यहाँ पर आपको 16 से 20% का इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाई मार्जिन बिजनेस से जो है जो ग्रोथ है वो काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। फ्रेंच कनेक्शन है, फ्रूट ऑफ द लूम है, M सीरीज, इन ब्रांड्स पर अब कंपनी फोकस कर रही है। अब सिर्फ इनरवेयर तक सीमित नहीं है, कैजुअल वेयर में अगर आप देखें तो जो ब्रांडेड नाम है इनके साथ एक काम करें तो यहाँ से मार्जिन में आपको बढ़िया एक्सपांशन देखने को मिलेगा। दक्षिण और पश्चिम भारत में भी देखिए लगातार अपनी प्रेजेंस बढ़ाते जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है ये इनका बढ़ता जा रहा है। और एक और है, इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल में जो बदलाव किया है, अब डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अभी डायरेक्ट जो कंज्यूमर की रीच है इसके ऊपर भी पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं। यानी ये बात तो स्वाभाविक है कि जो अच्छे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं इनके जरिए मार्जिन भी बढ़ेंगे और आपको आय और मुनाफे में भी बढ़िया ग्रोथ नजर आएगी। आय और मुनाफे की बात करें तो ट्रेंड देखें, ट्रेंड आपको नजर आएगा कि लगातार कंपनी की जो आय है इसमें बढ़िया इजाफा देखने को मिल रहा है। आप FY18 से लेकर 20 तक अगर आप देखें तो कंटिन्यूस ठीक ठाक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आगे आने वाले साल है, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो FY23 के जो एस्टिमेट्स हैं इसमें माना जा रहा है कि 1900 करोड़ की जो आय है कंपनी दर्ज करती हुई नजर आएगी और मुनाफा भी अगर आप देखें तो 250 करोड़ के पार जाएगा। ये मुनाफा FY18 में केवल 86 करोड़ था। यानी जिस प्रकार की ग्रोथ की उम्मीद लगाई जा रही है काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। और फिलहाल भी अगर आप देखें तो वैल्यूएशन आपको बड़े सस्ते लेवल्स पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप इसका तुलनात्मक विश्लेषण यानी कंपैरेटिव एनालिसिस करके देखेंगे तो मार्केट कैप टू सेल्स केवल 2.5 टाइम्स पर है। वही लक्स इंडस्ट्रीज 5.5 गुना है, पेज इंडस्ट्रीज 15.5 गुना है। और PE के हिसाब से भी अगर आप देखें तो आपको सेक्टर में काफी सस्ता नजर आएगा। पेज इंडस्ट्रीज 100 के PE पर चल रही है, लक्स इंडस्ट्रीज 33, लेकिन रूपा आपको मिल रहा है केवल 18 का। ऐसे में जो कंपनी की इनरवेयर की जो इमेज है अब वो एक्सपांड होती जा रही है, कैजुअल वेयर में बड़ा फोकस है। अनिल सर, ये स्टॉक आगे जाकर कमाल करेगा। ओके, आगे जाकर कमाल कर सकता है। जैसा आशीष ने कहा, एक इमेज है कंपनी की, बट अगर आप इसकी प्रोडक्ट्स को डिटेल में सर्च करें तो काफी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग भी है सर इसकी। और एक और टेक्सटाइल स्पेस से जुड़ी कंपनी आपकी तो टेक्सटाइल स्पेस पे एक जबरदस्त सेक्शन है और जबरदस्त सेक्शन है, गजब की डिमांड है। मतलब आप सोच ही नहीं सकते इस तरह की स्ट्रॉन्ग डिमांड है भारत में भी और भारत के बाहर भी। और पता नहीं अचानक से इनरवेयर की डिमांड है कैसे बढ़ी है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब गजब का काम कर रही है। सबसे पहली चीज तो जो इस कंपनी के बारे में पसंद है, ब्रांड ऐसी है कि मतलब मतलब लोग नाम से जानते हैं, स्टेब्लिश्ड है एकदम। प्रोमोटर्स स्टेब्लिश्ड है, मतलब बहुत पुराने प्रोमोटर से बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है, उसका कोई मुकाबला नहीं। दूसरा जो आशीष बता रहे थे, इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है कि पहले B2B करने के बजाय अब B2C डायरेक्टली कंज्यूमर्स को जो रिटेल में एंट्री की है, उसका बड़ा फायदा इन कंपनियों को मिल रहा है मार्जिन्स के तौर पर। तो इनके मार्जिन्स बहुत बढ़ेंगे, सीधा इन्होंने जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदली है। अब आते हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक यहाँ भी आपको बहुत अच्छा नजर आता है, वो है इसके वैल्यूएशंस बहुत ही आकर्षक है। इनका कॉम्पिटिटर है बड़ा लक्स, नंबर 1 है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी का मार्केट कैप है 3300 करोड़। लक्स की जितनी सेल्स ये कंपनी 2 साल में कर लेगी। ओके, तो कैचअप करने वाली, आप समझ लो उस हिसाब से मतलब कितना वैल्यूएशन गैप है। और अभी जो बता भी रहे थे लक्स और इनके P मल्टीपल मैं उस पेज इंडस्ट्री से तो कंपेयर ही नहीं करता। चलो पेज इंडस्ट्री तो अलग ही लीग की कंपनी है, लेकिन अगर लक्स से आप कंपेयर करें तो मतलब 50% सस्ता लक्स से रूपा एंड कंपनी मिल रहा है। तो आपको ये भी, और ऐसा नहीं कि लक्स की ही ब्रांड है, रूपा की नहीं है, रूपा की भी है, डॉलर की भी है, लक्स की भी है, VIP की भी है, सबने अपने अपने ब्रांड स्टेब्लिश कर लिए। तो मुझे लगता है यहाँ से भी बहुत बड़ी अपसाइड इस कंपनी में बन सकती है। और ये स्टॉक 400 रुपए में सस्ता लगता है, 600 में भी सस्ता लगेगा, 700 में भी सस्ता लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरे लगभग दुगुने के टारगेट है यहाँ से लगभग दुगुने के टारगेट। तो 600, 700, 900 ये 3 टारगेट लेकर चले आप रूपा एंड कंपनी के लिए। कमाल कर सकता है ये स्टॉक और बहुत ही बेहतरीन है। आराम से बाजार की गिरावट में 2022 में आपको जब जब मौके मिले इसे एक्यूमुलेट करें धीरे धीरे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये है स्टॉक आज आपके लिए रूपा एंड कंपनी। मेरे ख्याल से सिद्धार्थ जी का भी आई थिंक रहा है, या सिद्धार्थ जी की स्पेस पर, सिद्धार्थ जी रूपा एंड कंपनी पर कोई राय रखते हैं आप? अनिल जी, आपकी याददाश्त तो मतलब
कोई भी साल हो जाए आपकी याददाश्त एकदम सटीक रहती है। एकदम सही सर, रूपा हमारा 600 रुपए का टारगेट है और लक्स हमने कवर किया है, रूपा हमने कवर किया है और रूपा आपने जो इसका विश्लेषण किया है एकदम सटीक। ये ऐसी कंपनी है जिसके मार्जिन वगैरह और बेहतर होते जाएंगे और इनका जो मार्केट में डीलर नेटवर्क है वो बहुत ही जोरदार है। तो रूपा पे हमारी पॉजिटिव राय है, टारगेट होगा 600 रुपए का।